अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। ये वीडियो मेरे उन दोस्तों के लिए है जो अभी फॉरेक्स में न्यू है, जिनको भी बेसिकली कुछ भी नहीं पता कि फॉरेक्स होती क्या है या क्रिप्टो करेंसी क्या होती है या इसका किस तरीके से हम जो है इसको मैनेज कर सकते हैं, या फॉरेक्स के बारे में थोड़ा बहुत पता है लेकिन उनको जो है असल में बेसिक चीज़ें जो होनी चाहिए, रूल्स एंड रेगुलेशन होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए, वो क्या क्या ज़रूरी है, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं इस एक वीडियो में कवर करने वाला हूँ। डीपली नहीं, सिर्फ बेसिक। डीपली जो है वो आपको मजीद वीडियो में मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। तो सिर्फ रिक्वेस्ट इतनी सी है, अगर आप मेरे चैनल पर न्यू है तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा ताकि आने वाली मजीद वीडियो में जो आपको इन्फॉर्मेशन हम देते रहें। तो सबसे पहले जो है आपके सामने ये एक पूरा एक ब्लैक कलर का प्लेटफॉर्म है, इसको हम कहते हैं tradingview.com। ठीक है, ये आपको किसी भी जगह पे आपको मिल जाएगा। आप अपने प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, आप इसको जो है अपने वेब स्टोर पे अपना गूगल के ऊपर जाकर सर्च कर सकते हैं। आपके सामने जो है ये सारा एक प्लेटफॉर्म आ जाएगा। ठीक है, अब आपके सामने मैं इसको थोड़ा सा जो है आपको बताना चाहूँ कि सबसे पहले देखें हमारे पास रिक्वायरमेंट्स क्या क्या है। रिक्वायरमेंट्स हमारे पास है जी MT5, जिसको हम कहते हैं मेटाट्रेडर 5। एक है हमारे पास MT4। आप इन दोनों में से कोई भी चूज कर सकते हैं। बेसिकली MT5 मेटाट्रेडर 4 का अपडेटेड वर्जन है। चीज सेम ही है, सिर्फ थोड़े से फीचर्स जो है वो अपडेट है। क्लियर है। उसके बाद जो है हमारे पास ट्रेडिंग व्यू, मैंने आपको बताया जो मैंने अभी खोला हुआ है। ठीक है, ये हमारे पास ट्रेडिंग व्यू आ गया। उसके बाद हमारे पास फॉरेक्स फैक्ट्री। फॉरेक्स फैक्ट्री बेसिकली ये चीज होती है जिसमें हमें पता लगता है कि मार्केट में कब न्यूज आने वाली है, किस तरीके से आने वाली है। वो आप जो है उसको सिंपली गूगल के ऊपर जाकर सर्च करेंगे तो आपके सामने जो है वो आ जाएगा। फॉरेक्स फैक्ट्री मैंने ओपन कर लिया हुआ है। आप यहाँ पे कैलेंडर में जाएंगे, कैलेंडर में जाके अपना यहाँ पे जो डेट अभी फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 4 तारीख है मंडे की। ठीक है, अब यहाँ पे आपके सामने ये न्यूज का टाइमिंग वगैरह शो हो जाएगी कि ये साढ़े 11 बजे न्यूज है, 12 बजे या 1:30 बजे है। ये उसके आगे जो है ये ग्रीन कलर का निशान जो आपको नजर आ जाएगा। क्लियर है, ये आपको समझाऊंगा मैं आपको किस तरीके से आपने इसको नोट करना है। लेकिन सबसे पहले जो है हमारे पास ये 3 चीजें हमारे पास रिक्वायरमेंट्स है, MT5 MT4। इन दोनों में से एक। सेकंड चीज tradingview.com। थर्ड चीज जो है हमारे पास फॉरेक्स फैक्ट्री। ये आप तीनों चीजें जो है यहाँ से पहले ये 2 चीजें आप डाउनलोड करेंगे अपने ऐप स्टोर से। अगर आपके पास लैपटॉप है तो ये 3 चीजें जो है आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। बेसिकली MT5 आपका डायरेक्ट जो है मोबाइल से कनेक्ट होता है। मोबाइल से आप ट्रेड करना चाहें मोबाइल से कर सकते हैं, अगर आप लैपटॉप से करना चाहें कंप्यूटर से करना चाहें तो आप बेसिकली दोनों में कर सकते हैं। तो ये अगर आपके पास MT5 नहीं है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप जो है डायरेक्ट वहां से उसको डाउनलोड कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉरेक्स की। बेसिकली फॉरेक्स क्या होता है? फॉरेक्स एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हम दो करेंसीज की आपस में ट्रेड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पौंड है या USD है। पौंड हम बाय करते हैं और USD में जो है हम उसको सेल कर देते हैं। क्लियर है, हम इसको क्या कहते हैं? फॉरेक्स की दो करेंसीज की आपस में ट्रेडिंग होना। स्टॉक मार्केट से बिल्कुल डिफरेंट है। स्टॉक मार्केट में क्या सिलसिला लगा होता है? स्टॉक मार्केट में ये होता है कि आप सबसे पहले जो है कोई शेयर बाय करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 प्राइस है कोक की या किसी भी पेयर की, आप समझ लें किसी भी मार्केट की कंपनी की कोई प्राइस 10 रुपए है। आप 10 रुपए में वो शेयर बाय करते हैं, जब वो 20 रुपए में चले जाता है तो आप उसको सेल करना पड़ता है। क्लियर, तो उस सेल करने में आपके जो है वो प्राइस अप्स एंड डाउन होता है। इसको हम कहते हैं स्टॉक मार्केट। और स्टॉक मार्केट बेसिकली आपकी कंट्री की जो है वो मार्केट होती है, उसमें आपको ओवरऑल मार्केट नहीं होती। अब ये फॉरेक्स क्या है? फॉरेक्स बेसिकली एक फॉरेन एक्सचेंज है, यानी कि डिफरेंट करेंसीज की आपस में ट्रेडिंग को हम फॉरेक्स कहते हैं। आप सिंपल अल्फाजों में ये समझ लें, इसमें जो है आपको सेल नहीं करना पड़ता, यानी कि बाय करके सेल नहीं करना पड़ता। आप यहाँ पे बोथ साइड पे जो है आप ट्रेड कर सकते हैं, बाय भी कर सकते हैं, आप सेल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप बाय करते हैं $5 पे, अगर 5 पे अगर आपने कोई शेयर बाय किया है तो अगर वो 8 पे जाएगा, 10 पे जाएगा तो आपको सेल करने की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ट्रेड क्लोज करने की जरूरत है। ठीक है, तो आपको जो है वो प्रॉफिट हो जाएगा। अगर आपने सेल करना है तो आप $10 पे या 10 पे शेयर जो है आप 10 पे आप उसको सेल कर दें तो वो जैसे ही 5 पे आएगा, 4 पे आएगा, वो आपको जो है प्रॉफिट बोथ साइड में होगा। स्टॉक मार्केट से टोटली ये डिफरेंट है। क्लियर है, तो इसमें जो है आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने जो है करंटली आगे जाना है। पहला पॉइंट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट हम चलते हैं कि बेसिकली हमारे पास ट्रेडिंग कितने किस्म की होती है। ट्रेड बेसिकली एक वो चीज होती है कि ये आप समझ लें कि हम कोई व्यापार कर रहे हैं, कोई बिजनेस कर रहे हैं, हमने कोई चीज ली है, कल को उसका कोई दाम बढ़ेगा तो हमें जो है वो प्रॉफिट होगा। समझ लीजिए दुकानदारी है। ठीक है, अब यहाँ पे 3 किस्म की चीजें होती हैं, 3 किस्म की ट्रेड्स हम होती हैं। इसमें हम कहते हैं पहली चीज स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग से मुराद ये होता है कि आपने थोड़ी सी मार्जिन रखा। फॉर एग्जांपल अपने पौंड जो है वो $5 पे बाय किया। क्लियर है, तो आपका जैसे ही वो 6 पे आया या 7 पे आया, आप मार्केट से जो है वो निकल गए, आपने प्रॉफिट लिया, आप मार्केट से चले गए। इसको हम कहते हैं स्कैल्पिंग, यानी कि छोटी ट्रेड लिया बाहर। क्लियर, उसके बाद आती है इंट्राडे ट्रेडिंग, जिसको हम कहते हैं डे ट्रेडिंग भी। ठीक है, अब इंट्राडे क्या होती है? इंट्राडे ये होती है कि आप जो है 5 पे आप फॉर एग्जांपल आपने पौंड खरीदा है तो आप कहते हैं कि यार ये 15 पे जाए, ये 20 पे जाए, मैं इसको तब जो है अपनी ट्रेड क्लोज करूंगा। इसको हम कहते हैं डे ट्रेडिंग, यानी कि ये एक दिन में एक ट्रेड होती है।
यानी कि एक दिन में ये बड़ा छक्का होता है। क्लियर है। उसके बाद जो है हमारे पास आती है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है? फॉर एग्जांपल आपने एक कोई शेयर खरीद लिया किसी भी करेंसी का, पौंड का लगा ले, पौंड का आपने 5 पे शेयर खरीदा, आप कहते हैं ये 100 पे जाए 500 पे जाए, तो जाहिर सी बात है ये एक दिन में इम्पॉसिबल है। तो ये किस तरीके से जाएगा? ये 1 से 4 दिन लग सकते हैं, महीना लग सकता है, साल लग सकता है, तो इसको हम कहते हैं स्विंग ट्रेडिंग। ठीक है, स्विंग से ही नाम जाहिर है, स्विंग यानी कि लंबी ट्रेडिंग। तो ये 3 किस्म की ट्रेड होती है, इसके अलावा कोई इसमें ट्रेड नहीं होती। ठीक है, ये पॉइंट भी क्लियर हो गया आपके पास। अब उसके बाद हमारे पास ऑप्शन आ जाता है कि हमारे पास इसमें टाइम फ्रेम कौन कौन से सेशन होते हैं। क्लियर है। अब सेशन हमारे पास यहाँ पे 4 किस्म के सेशन होते हैं जिसमें जो है मार्केट यहाँ पे ओपन होती है। देखें, इसमें कोई पेट्रोल वगैरह नहीं है, इसमें कोई चीनी वगैरह नहीं है, घी शक्कर वगैरह नहीं है, इसमें करेंसीज हैं। तो करेंसीज जाहिर सी बात है, किसी जैसे हमारा एशिया है तो हमारे पास ये एशिया की करेंसी आएगी। अब सिडनी है तो ऑस्ट्रेलिया की करेंसी आएगी। अब यहाँ पे लंदन है तो यहाँ पे पौंड या यूरो वगैरह आएगा। अब न्यूयॉर्क है तो यहाँ पे ऑब्वियसली बात है कि अमेरिका का डॉलर आएगा। तो ये हमारे पास 4 सेशन है, 4 सेशन की डिफरेंट टाइमिंग है। 4 सेशन की डिफरेंट टाइमिंग में हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं। हमने यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना है कि हम किस पेयर में ट्रेड कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग, हम किस सेशन में ट्रेड कर रहे हैं, ये भी आपने अपने पास नोट कर लेना है, आने वाले टाइम में जो आपको मजीद आसानी हो। अब ये देखें, यहाँ पे सिडनी का टाइम जो ऑस्ट्रेलियन टाइम है वो यहाँ पे सुबह 4 बजे से 8 बजे, इसमें हम ट्रेड नहीं करते, हमारा इसमें कोई लिंक नहीं है। क्लियर है। ये अलहदा एक इशू है कि किसी ने करना हो तो कर सकता है, लेकिन टाइमिंग जो है वो यहाँ पे आपके सामने है, जहाँ पे ये वो टाइमिंग बता रहा हूँ जिसमें वॉल्यूम आता है। हालांकि इसकी टाइमिंग जो है वो थोड़ी लंबी है, जैसे सुबह 4 बजे ओपन हुआ तो ये 12-1 बजे तक चलेगा पाकिस्तानी टाइम में। ठीक है, लेकिन इसमें जो वॉल्यूम का टाइम है, वॉल्यूम का टाइम जो है वो जब मार्केट ओपन होती है, जब बैंक्स ओपन होते हैं बेसिकली, तब जो है मार्केट में वॉल्यूम आता है। अब वॉल्यूम क्या होता है? यानी कि बैंक्स जो है जब ओपन होते हैं तो उसमें ट्रेड होती है, ट्रेडिंग होती है, लोग ट्रेड करना शुरू करते हैं और मार्केट में जो है वो पुश होता है मार्केट। ठीक है, जहां आपकी उसकी डायरेक्शन होगी मार्केट उस लेवल की तरफ जाएगी और वो तेजी से जाएगी, जिसको हम कहते हैं रफ्तार। क्लियर। उसके बाद एशियन सेशन। एशियन सेशन सुबह 4 बजे से लेकर 8 बजे तक चलता है। ये हमारे पास 2 सेशन क्लियर हो गए। एशियन में कौन कौन सी करेंसी आती है? पीकेआर यानी कि पाकिस्तानी रुपीस। उसके बाद जो है हमारे पास आती है जापानीज येन। ये 2 करेंसी हमारे पास एक अच्छी करेंसी है जिसमें हम ट्रेड करते हैं, यानी कि जापानीज येन, जेपीवाई, इसको आप शॉर्ट फॉर्म में देखें, जेपीवाई हम इसको कहते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास लंदन सेशन। लंदन सेशन की टाइमिंग जो है वो दोपहर 12 बजे से लेकर 2 बजे तक है। इसमें आपका पौंड, यूरो जो है वो मूव करते हैं ज्यादा तेजी से। उसके बाद हमारे पास आता है जी न्यूयॉर्क सेशन। न्यूयॉर्क सेशन में हमारे पास शाम 5 बजे ओपन होता है और 7 बजे तक 8 बजे तक ये चलता है, जिसमें हमारे पास वॉल्यूम रहता है। सबसे अच्छा और सबसे बेहतर जो है, अगर आपने ट्रेडिंग करनी है तो आपके पास ये लास्ट वाले 2 हैं। लास्ट वाले 2 जो सेशन है इसी में हम ट्रेड कर सकते हैं 12 बजे से लेकर 2 बजे तक, या यूएसडी के पेयर्स में। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, अगर हमने लंदन सेशन सेलेक्ट करना है तो हम उसी पेयर में ट्रेड करेंगे। फॉर एग्जांपल लंदन में हमारे पास पौंड आता है तो हम पौंड में ट्रेड करेंगे, यूरो में ट्रेड करेंगे। अगर हमारे पास सेशन आता है यूएस सेशन यानी कि न्यूयॉर्क सेशन, तो हम उसमें जो है डॉलर में या गोल्ड में जो है हम उसमें ट्रेड करेंगे। ये पेयर्स जो है मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस किस तरीके से सिलेक्ट करने हैं, वो हम आगे चल के बताएंगे। अब हम बात करते हैं आगे। ये 3 पॉइंट आपके सामने मैंने क्लियर कर दिए हुए हैं। अब आपके सामने एक नया पॉइंट है, फोकस ऑन 1 to 2 पेयर्स। यानी कि आपने किसी भी जगह पर ज्यादा खिचड़ी नहीं बनानी। अगर आपने लर्निंग करनी है तो आपके लिए जरूरी है कोई 1 या 2 पेयर। उस पेयर में वजह, उसमें रीजन ये है कि अगर आप कोई 1 या 2 पेयर सेलेक्ट करेंगे ना, तो उसमें आपको पता होगा, जब आप डेली उसको चार्ट देखते रहेंगे कि आपने किस तरीके से देखा है कि यार कल यहाँ पे इस तरीके से मूव हुआ था, आज यहाँ पे इस तरीके से मूव हुआ है, अब न्यूज आएगी तो कल किस तरीके से मूव हुआ था, आपके ऑटोमेटिकली एनालिसिस होना शुरू हो जाएंगे। 1 से 2 पेयर ये कंपलसरी या ये लिखने, ये डिसिप्लिन का तरीका मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद हमारे पास आता है जी फोकस ऑन 1 to 2 ट्रेड्स। आपने 1 से 2 ट्रेड्स लेनी है एक दिन में। कैसे लेनी है वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आपने ये लिख ले 1 से 2 ट्रेड्स एक दिन की, इसके अलावा आपने ट्रेड्स नहीं लेनी। क्लियर है। उसके बाद ये हमारे पास आ जाता है जी नीचे फोर्थ पॉइंट है हमारे पास, यहाँ पे 10% बाय है, 10% सेल है, 80% जो है वो आपकी मनी यानी रिस्क मैनेजमेंट है, और प्लस जो है साइकोलॉजी मैनेजमेंट है। सिंपल बात यह है कि देखें, ट्रेडिंग में 2 चीजें होती हैं, या होती है बाय या होती है सेल। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 चीजों में आपको दोनों तरफ प्रॉफिट भी हो सकता है, दोनों तरफ आपको लॉस भी हो सकता है। इसके अलावा मार्केट में ट्रेड में कुछ भी नहीं है। जो 80% हमारे पास रिस्क मैनेजमेंट है और साइकोलॉजी मैनेजमेंट है, यही हमारे पास इसमें चीज है। इसमें 95% लोग जो है वो यहाँ पे
लॉस खाते हैं। उसकी रीजन क्या है, देखिए हमारे पास फॉर एग्जांपल $100 है ना, तो $100 का जो न्यू ट्रेडर आता है कोई भी बंदा, वो 100 का 100 ही एक ट्रेड में लगा देता है। जब वो एक ट्रेड में सारी चीजें लगा देगा तो अगर वो ट्रेड उसके ऑपोजिट चली जाती है, उसको लॉस होता है, तो 100 का 100 उसका काउंट वाश हो जाएगा। क्लियर है। अब मनी साइकोलॉजी मैनेजमेंट क्या होती है, साइकोलॉजी होती है ये, फॉर एग्जाम्पल मैंने एक जगह पे ट्रेड ली है, मैंने 5 पे ट्रेड ली है, तो मैं ये देखूं कि यार मैं स्कैल्पिंग कर रहा हूं या मैं इंट्राडे कर रहा हूं या मैं स्विंग कर रहा हूं। तो ये ना हो कि अगर आपने माइंड बनाया हो कि मैं इंट्राडे कर रहा हूं और आप कर स्कैल्पिंग रहे हो, ठीक है, तो उसमें ये होता है कि जितना लॉस होने के बजाय आपको प्रॉफिट या प्रॉफिट होने के बजाय लॉस, वो चीजें जो आप कवर नहीं कर पाते। जैसे ना बिजनेस में कुछ चीजें होती हैं, कुछ असूल्स होते हैं। डिसिप्लिन आपका क्या है, उसके बाद आपका जो है सही टाइम पे फैसला लेना चाहिए, और क्या फैसला ले रहे हैं, ये चीजें आपको, ये साइकोलॉजी मैनेजमेंट है, इसी के ऊपर आपने फोकस करना है। ये मैं बताऊंगा आपने किस तरीके से करना है आगे चलते हुए, ये पॉइंट आप लिख लें। इसके बाद जो है हमारे पास एक नया आता है, देखें ये हमारे पास आता है MT5 में। MT5 में हमारे पास आता है जी बाय सेल स्टॉप लॉस टेक प्रॉफिट। ये हमारे पास 4 ऑप्शन आते हैं, हम इसी में ट्रेड करते हैं। इसके अलावा भी 2-3 ऑप्शन है, वो मैं आपको वीडियो बना के दिखाऊंगा मजीद आगे, लेकिन अभी जो है आप ये इसको फोकस करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले जो है हम यहाँ पे अभी देखेंगे कि हमारे पास पेयर कौन कौन से जिसमें जो है हम ट्रेड करते हैं। सबसे पहले हमारे पास जो है वो XAU USD, जिसको हम कहते हैं गोल्ड वर्सेस डॉलर। XAU मतलब गोल्ड है, USD मतलब यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर, ठीक है। ये आपने दो चीजें माइंड कर लेनी है, XAU USD यानी गोल्ड वर्सेस डॉलर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ऑप्शन आता है JBP USD, यानी कि ग्रेट बर्तानिया पौंड वर्सेस यूनाइटेड स्टेट्स डॉलर। ये दो पेयर हो गए हमारे पास। उसके बाद हमारे पास आता है JBP JPY, ग्रेट बर्तानिया पौंड वर्सेस जैपनीज येन। JPY मतलब जैपनीज येन। उसके बाद हमारे पास आता था यूरो USD, EUR USD। हमारे पास ये बेसिकली 4 पेयर है। हम इस 4 पेयर के अलावा कोई भी पेयर हम सेलेक्ट नहीं करते, क्योंकि हम इसी पेयर में जो है वो ट्रेड करते हैं। समटाइम्स ऐसा होता है कि इस वाले पेयर में ट्रेड मिल जाती है, समटाइम्स इस वाले पेयर में ट्रेड मिल जाती है। तो ये डिपेंड करता है कि मार्केट की कंडीशन क्या है। तो ये आपने नोट कर लेने हैं। इसको जो है आपने MT5 के ऊपर आपने ऐड कर लेना है। कैसे करना है वो भी मैं बता दूंगा आपको। बेसिकली आपने सबसे पहले तो देखें यहाँ पे, अगर आप टेक्निकल एनालिसिस देखें, देखिए 3 किस्म के एनालिसिस होते हैं। एक होता है टेक्निकल, एक होता है फंडामेंटल, एक होता है सेंटिमेंटल। ये 3 किस्म के एनालिसिस होते हैं। जो टेक्निकल एनालिसिस होते हैं वो उसमें ये होता है कि फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ पे है और वो कल यहाँ पे चली जाएगी, ये हमारी टेक्निकल एनालिसिस है। इसको हम कहते हैं अपनी प्रेडिक्शन, अपने एनालिसिस करना, ठीक है। उसके बाद है फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस वो होते हैं जिसको हम कहते हैं जो न्यूज की वजह से आते हैं। फॉर एग्जांपल आप पाकिस्तान में रहते हैं, अभी पाकिस्तान के प्राइस जो है वो, उसके पेट्रोल के प्राइस जो है वो 300 कुछ रुपए हैं, ठीक है। अभी कल को न्यूज आ जाती है कि यार पेट्रोल का रेट जो है वो बढ़ने वाला है, तो ऑब्वियसली जो है हम यहाँ पे ये कहते हैं कि यार मार्केट जो है वो पुश करेगी, क्योंकि हमें नहीं पता कल को मार्केट उसका पेट्रोल का प्राइस वो अप होगा। समटाइम ऐसा होता है कि वो कहते हैं अप होगा लेकिन डाउन चला जाता है। समटाइम ऐसा होता है कि वो डाउन जाना होता है तो अप चला जाता है, तो उसका कोई पता नहीं होता। उसको हम कहते हैं फंडामेंटल एनालिसिस, यानी कि वो टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर भारी होते हैं। क्लियर है। सेंटिमेंटल एनालिसिस आपकी नॉलेज के बता दूं, सेंटिमेंटल एनालिसिस जो है वो बेसिकली एक सिंपल एनालिसिस होते हैं, जिसमें वो डाटा एक होता है, वो शो करता है कि यार यहाँ पे 80% लोग बाई साइड की तरफ बैठे हुए हैं और 20% लोग जो है वो यहाँ पे सेल साइड की तरफ बैठे हुए हैं किसी भी पेयर के ऊपर। तो वो इतना कोई मतलब 50-50 चलता है, बाकी जो है वो फेल ही होता है। तो हम सेंटिमेंटल की तरफ नहीं जाते। हमारा जो है यहाँ पे 2 किस्म के एनालिसिस होते हैं, टेक्निकल एनालिसिस और फंडामेंटल एनालिसिस। क्लियर है। अब हम टेक्निकल थोड़ा देख लेते हैं। तो हमारे पास ये जो ग्रीन कैंडल आपके सामने शो हो रही है ना, 2 किस्म की कैंडल है यहाँ पे, एक ग्रीन है और एक रेड है। ग्रीन का मतलब ये है कि यहाँ पर जो है वो बायर्स बैठे हुए हैं, यानी कि मार्केट ऊपर की तरफ जाएगी, जिसको हम कहते हैं बाय करना। उसके बाद हमारे पास जो है ये रेड कैंडल है। रेड कैंडल को हम कहते हैं सेल करना। 2 किस्म की कैंडल है। इसके अलावा हमारे पास कोई कैंडल इसके अंदर शो नहीं होती। कलर्स जो है आप चेंज करना चाहें वो आप चेंज कर सकते हैं। किसी के अंदर व्हाइट होता है, किसी के अंदर ब्लैक होता है। क्लियर है। लेकिन हमारे पास यहाँ पे अभी मैंने ग्रीन रखा हुआ है एंड रेड रखा हुआ है, तो MT5 में भी यही कलर चलता है। उसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास ये देखें, फॉर एग्जांपल ये साइड पे आपको नजर आ रहा है ये चीजें, ये हमारे पास वैल्यू है जो करंट मार्केट हमारे पास चलती है, उसकी जो वैल्यू है कि मार्केट यहाँ पे इस टाइम ट्रेड हो रही है। तो हमारे पास आपके सामने मैंने क्लियर किया है, तो आपके सामने ये एक ग्रीन कलर की लाइन नजर आ रही है, ये वाली। यहाँ पे प्राइस शो हो रहे हैं 1.26078। तो इसका मतलब ये है कि जो ट्रेड हो रही है इस पेयर के अंदर पौंड वर्सेस USD के अंदर, इसमें ट्रेड जो है वो यहाँ पे इस लेवल के ऊपर हो रही है, जिसको हम कहते हैं 1.26086। ये देखें इस वाले लेवल के ऊपर आपको साइड पे शो होता है। क्लियर है। अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं, देखिए मार्केट यहाँ पे अभी जो है इसके सामने आपको नजर आ रहा है ना कि तो आपको नेक्स्ट नहीं पता कि मार्केट यहाँ से ऊपर जानी है कि नीचे जानी है, ठीक है। तो इसको हम जो है प्रेडिक्शन करते हैं कि फॉर एग्जांपल मार्केट यहाँ से गिरी है तो मार्केट यहीं पे वापस आएगी।
ये हमारी प्रेडिक्शन होती है। तो हम कहते हैं कि यार ये वाले पास हमारे पास एक लेवल है 1.26727, ये देखिए हमारे पास यहाँ पे ये नजर आ रहा है इस तरीके से। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि मार्केट यहाँ पे इस तरीके से आप इस लेवल पे सेल कर सकते हैं। क्लियर है, ये हमारे पास वैल्यू है, हमने वैल्यू के ऊपर ट्रेड करनी है और लेवल्स के ऊपर ट्रेड करने हैं। आपको कैंडल्स का भी पता चल गया, आपको वैल्यू का भी पता चल गया, आपको पेयर्स का भी पता चल गया। ये आपके पास तीन किस्म की चीजें क्लियर हो चुकी हैं, प्लस आपके पास सेशन क्लियर हो चुके हुए हैं कि आपके पास कौन कौन से सेशन है, प्लस आपके पास जो है वो स्कैल्पिंग, इंट्राडे, प्लस जो है आपके पास स्विंग ट्रेड, ये भी आपके पास क्लियर हो चुका हुआ है। अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट जो है मैं आपको बताता हूं कि आपने ट्रेड कैसे लेनी है। तो ट्रेड लेने के लिए जो है आपको MT5 के ऊपर आना पड़ेगा। अब MT5 मैं आपको दिखाता हूँ कि MT5 में अपने कैसे ट्रेड लेनी है। आपने जो है MT5 अपना ओपन कर लेना है। आपके सामने जो है यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाएगा कि ओपन है डेमो अकाउंट। अगर आप न्यू यूज़र है तो आपका आ जाएगा, अगर आप ऑलरेडी MT5 डाउनलोड कर चुके हैं तो आपका वो नहीं आएगा। आपने जो है सिंपली डेमो अकाउंट आपका ओपन हुआ होगा। फॉर एग्जाम्पल नया अकाउंट बनाने के लिए किस तरीके से मैनेज करना है इसको, ये साइड पे ऑप्शन है। मैं आपके सामने एक नया अकाउंट बना लेता हूँ। ये देखें प्लस के निशान पे मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करूँगा तो यहाँ पे मेरे पास ये डेमो अकाउंट आ जाएगा। क्लियर। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम आपने डालना है, सेकंड नेम डालना है, यहाँ पे कोई भी फ़ोन नंबर, कोई भी ईमेल एड्रेस, ये डेमो है आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये इसमें ज़रूरी नहीं है कि अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन डालें। उसके बाद जो है यहाँ से अपनी करेंसी सेलेक्ट करेंगे, कितना आप डिपॉजिट करना चाहते हैं। उसके बाद यहाँ से एक्सेप्ट करेंगे या रजिस्टर कर लेंगे। रजिस्टर करेंगे आपके सामने जो है काफ़ी सारे ऑप्शन आ जाएंगे, ये देखें। अब यहाँ पे नीचे आपके सामने चार ऑप्शन नज़र आ रहे हैं, क्वार्ट्स, चार्ट्स, ट्रेड हिस्ट्री एंड मैसेजेस। ठीक है, ऊपर आपके सामने एक प्लस का निशान है, एक पेंसिल का निशान है। जब आप नया अकाउंट ओपन करते हैं ना तो आपके सामने जो है ना यहाँ पे काफ़ी सारे पेयर्स जो हैं वो आ जाते हैं। फॉर एग्जांपल ये देखें, इस तरीके से मैं सारे ऐड कर लेता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। क्लियर। अब ये देखें हमारे पास ये इतने सारे ऑप्शन आ चुके हैं। अब हमारे पास कौन कौन से पेयर चाहिए वो मैं आपको बता देता हूँ। आपने जो है ये सारे यहाँ से डिलीट कर देने, आपने जो है ये सारे जो है यहाँ से इस तरीके से डिलीट कर देने। ठीक है, ये मैं बता रहा हूँ, ये आपने डिलीट कर देने हैं, ये डिलीट हो गए। अब आपने इसमें ऐड कैसे करना है जो पेयर हमें चाहिए। अब देखें यहाँ पे यूरो USD में हमें चाहिए, GBP USD में चाहिए, हमारे पास ऑलरेडी ऐड है। अब हमारे पास ऐड कौन से नहीं है, वो है जी JPP JPY एंड गोल्ड का पेयर। क्लियर। हम यहाँ पे प्लस के ऊपर निशान के ऊपर जाएंगे, यहाँ पे XAU USD लिखेंगे, ये गोल्ड आ गया। प्लस जो है यहाँ पे हम अपना JPP JPY लिखेंगे, ये भी आ गया। क्लियर। अब जैसे क्लिक करेंगे ये सारे पेयर आपके सामने आ चुके हुए हैं। अब आपने कोई भी पेयर, फॉर एग्जांपल मैं आपको कहता हूँ कि यार पौंड USD के ऊपर आप ट्रेड करें, बाय साइड की सेल साइड की जो भी है फर्दर। अब आपने इसको ओपन करना है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने यहाँ पे चार्ट लिखा आ जाएगा। जैसे चार्ट आपके सामने लिखा आएगा आपके सामने जो है यहाँ पे ये काफ़ी इस तरह का एक ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल आपने जो है यहाँ पे बाय की ट्रेड लेनी है या सेल की ट्रेड लेनी है। आपने क्या करना है, ये कॉर्नर पे जो है ना आपके सामने ऑप्शन नज़र आ रहा है ये वाला। ठीक है, यहाँ से बाय एंड सेल होता है। लेकिन सबसे पहले ट्रेड लेने से पहले क्या ज़रूरी है, ये देखें ये साइड पे आपके पास नंबर्स लिखे हुए, वैल्यूज़ जो मैंने आपको बताई थे कि वैल्यूज़ कौन कौन सी है। इसको आपने कैसे देखना है, अगर आप सिंपल चार्ट को देखें तो ये सिर्फ स्क्रॉल डाउन और स्क्रॉल अप होगा। ठीक है, यानी कि जूम इन जूम आउट होगा, उसके अलावा कहीं नहीं जाएगा। तो आपने ये जो तीर का निशान है ना ऊपर सबसे ऊपर ये वाला, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है और इसके साथ आप जो है वैल्यू देख सकते हैं। ये भी क्लियर हो गया। अब आपके सामने साइड वाला ऑप्शन है, ये ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। उसके बाद ये साइड पे ये आता है, ये भी ज़रूरी नहीं है हमारे लिए। हमारे पास ज़रूरी जो है वो है H1। अब ये इसके ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने ये M1 M5 M15 30 H1 H4 ये आपके सामने टाइम फ्रेम आ जाएंगे। फॉर एग्जांपल ये H1 बेसिकली है क्या, H1 बेसिकली है 1 आवर की एक कैंडल। जो आपके सामने लास्ट वाली कैंडल शो हो रही है अभी करंट जो चल रही है ये वाली, ये है हमारी H1 की कैंडल, ये वाली। ठीक है, 1 घंटे की कैंडल है। अगर मैं इसको 30 मिनट पे चले जाऊँ तो ये 2 घंटे कैंडलें हो जाएंगी। ज़ाहिर सी बात 30 मिनट तो 30 मिनट 1 घंटा होता है। ठीक है, तो ये 2 कैंडल्स ओपन हो जाएंगी। अगर मैं इसको 15 मिनट में शुरू करूँ तो ये हमारे पास ये 4 कैंडल्स हो जाएंगी। इसी तरीके से जो टाइम फ्रेम आपने ओपन करना है हमारे पास वो टाइम फ्रेम की कैंडल हमारे सामने ओपन हो जाएंगी। क्लियर है, तो हम उस हिसाब से ट्रेड लेंगे। फॉर एग्जांपल देखें डेली का जब जो हायर टाइम फ्रेम होता है ना, हायर टाइम फ्रेम कौन कौन से हैं, H1 है, H4 है, डेली है, वीकली है, मंथली है। क्लियर, ये हमारे पास बड़े टाइम फ्रेम है। बड़े टाइम फ्रेम हमें डायरेक्शन देते हैं कि मार्केट का ट्रेंड किस तरफ जा सकता है, किस तरीके से मार्केट ऊपर नीचे जा सकती है। और जब हमने ट्रेड लेनी है वो हमने छोटे टाइम फ्रेम में लेनी है, वो हमने लेनी है M30 M15 15 मिनट 5 मिनट और 1 मिनट। ये हमने कंफर्मेशन के लिए रखी हुई है। ठीक है, सभी लोग इस तरीके से यूज़ करते हैं इसको, तो ये आपने अपने दिमाग में याद रखना है। फॉर एग्जांपल अब मैं कहता हूँ M30 कैंडल है, अभी मैं कहता हूँ कि यार मार्केट जो है ना वो यहाँ से सेल हो सकती है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, अब सबसे पहले आपने देखना है कि हमारे पास पेयर कौन सा है।
पेयर आपके सामने शो हो रहा है, ये देखें, ये बिल्कुल कॉर्नर पे आपका GBP USD शो हो रहा है, लिखा हुआ है पौंड वर्सेस US डॉलर, ठीक है। उसके बाद हमारे पास शो हो रहा है M30 जो टाइम फ्रेम हमारे पास है वो शो हो रहा है। उसके बाद हमारे पास जो शो हो रहा है वो है ये यहाँ पे कॉर्नर वाला बटन, इस पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने सेल एंड बाय का ऑप्शन आ जाएगा। आपने क्या करना है यहाँ पे, फॉर एग्जांपल सबसे पहले आपने यहाँ पे ये लोट साइज़ होते हैं ये वाला 1.00, ये आपने कभी यूज़ नहीं करना है, ये बड़े अकाउंट साइज़ के लिए होता है। अगर आपका $100 का अकाउंट है तो ये मिनट में उड़ जाएगा, ये नहीं आपने यूज़ करना। ये रिमेंबर बार बार याद रखा हूँ, ये बहुत मेन चीज़ है। इसके बाद आता है 0.10, ये भी आपने यूज़ नहीं करना, ये भी काफ़ी हैवी लोड साइज होता है। आपने यूज़ करना है 0.01 से लेके 0.03 तक मैक्सिमम, ये सेंट है 0.03 सेंट। आपने मैक्सिमम 0.01 से अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हैं तो 0.01 से आप अच्छे तरीके से चला सकते हैं उसको। उसकी रीज़न मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि आप इसी तरीके से अच्छा खासा प्रॉफिट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो अभी सेल की ट्रेड लेता हूँ, ये मेरी सेल की ट्रेड मैंने ओपन की है, सेल पे क्लिक किया, ये मेरा साइड पे आपके सामने शो हो रहा है, ये देखें, ये सेल 0.01, ठीक है। ये मेरी बाई की ट्रेड मैंने ऑलरेडी ली हुई है बिल्कुल नीचे से, ठीक है। ये मैं अगर हम बात करें ट्रेड के ऊपर, फॉर एग्जांपल अब ये देखें साइड पे आपको नीचे ट्रेड का ऑप्शन आ रहा है, ये कॉस्ट चार्ट्स ट्रेड हिस्ट्री, ठीक है। अगर आप ट्रेड के ऊपर आते हैं तो आपके सामने मैंने ये सेल की ट्रेड अभी ली है, तो ये आपके सामने अभी पहले लॉस में थी, फिर प्रॉफिट में जाना शुरू होगी, क्लियर। अब ये देखें यहाँ पे अब अगर आपने सेल की ट्रेड ली है ना तो मार्केट ऑब्वियसली बात है कि नीचे जानी चाहिए, तभी आपको प्रॉफिट होगा। अगर वो आपकी डायरेक्शन की ऑपोजिट साइड को चाहती है तो आपको प्रॉफिट नहीं होगा, आपको जो है वो लॉस होगा, क्लियर। अब देखें फॉर एग्जांपल ये मैं एक और जो है यहाँ पे बाई का ट्रेड ले लेता हूँ ताकि आपको ज़रा समझने में आसानी हो। अब मैंने बाई का ट्रेड ओपन किया, मुझे यहाँ पे लॉस हो रहा है -0.06, ये हमारे पास टोटल जो है वो लॉस है, ठीक है। और ऊपर वाली ट्रेड है वो इसमें लॉस हो रहा है, ठीक है। तो ये ब्लू कलर का प्रॉफिट है, रेड कलर का लॉस है, ये सेंट है। उसके ऊपर जो आपको 1.41 नज़र आ रहा है, ये हमारे पास $1.41 यानी कि $1.41 का हमें प्रॉफिट हो रहा है। और ऊपर जो नज़र आ रहा है आपको बिल्कुल ट्रेड के ऊपर, ये 1.36 ये USD है, क्लियर। ये हमारे पास टोटल जितनी ट्रेड्स हमने ओपन की है उसका टोटल जो है वो हमारे पास ऊपर नज़र आता है। ये हमारे पास बैलेंस है, ये हमारे पास इक्विटी है, ये सारी चीज़ें हमें नज़र आती होती हैं, क्लियर है, ये आप समझ जाएंगे, ये मेन चीज़ है। अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे जो अपनी एक ट्रेड जो है वो यहाँ पे एक क्लोज कर देता हूँ ताकि कन्फ्यूजन ना हो। एक बाय की है और एक सेल की है। आपने सबसे पहले ट्रेड लेके इसको बंद कर देना है, ये वाले को, ये जो कॉर्नर वाला बटन है ना इसको बंद करना है, क्योंकि ऐसा होता है कि यहाँ पे क्लिक हो जाता है तो दोबारा जो है ट्रेड ओपन हो जाती है, तो वो काम नहीं करना। अब यहाँ पे ये सेल 0.01 आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, मेरा रिस्क जो है वो $1 है पर ट्रेड के ऊपर। मैं कहता हूँ मेरी पर ट्रेड के ऊपर $1 का रिस्क हो, ठीक है, मैं $1 का बर्दाश्त कर सकता हूँ लॉस। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे जो है ये इस पर क्लिक करूँगा 0.01 के ऊपर, तो नीचे आपके सामने ऑप्शन आ रहा है क्लोज स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट। आपने यहाँ पे स्टॉप लॉस के ऊपर क्लिक करना है, स्टॉप लॉस आप लगाएंगे, स्टॉप लॉस आप इसके ऊपर रखेंगे, ठीक है। अगर आपकी सेल की ट्रेड है तो स्टॉप लॉस आपका ऊपर रखेगा, क्योंकि अगर आप स्टॉप लॉस ऊपर रखेंगे तो आपके सामने ये तीर का निशान नीचे शो हो रहा है, दैट मीन्स टू से कि आपने स्टॉप लॉस अपना सही जगह पे रखा है, आपका ये हो जाएगा। लेकिन अगर आप सेल स्टॉप लॉस जो है अपने नीचे रखेंगे सेल की ट्रेड में, तो आपके सामने ये ब्लैंक हो जाएगा, स्टॉप लॉस नहीं लगेगा आपका, दैट मीन्स टू से आप स्टॉप लॉस अपना गलत लगा रहे हैं। आप यहाँ पे सिंपली इसको स्टॉप लॉस इस तरीके से जहाँ पे आप लगाना चाहें, यहाँ पे वो कैलकुलेशन आपको मैं बाद बताऊँगा कैसे करनी है आपने। तो उसके बाद जो है आपने क्या करना है, यहाँ पे इसको क्लिक करना है तीर के निशान के ऊपर, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे जो है ये MT5 के ऊपर मैं बता रहा हूँ, ऑटोमेटिकली जो है यहाँ पे ये आ जाएगा। आपने इसको मॉडिफाई करना है, डन करेंगे, आपका स्टॉप लॉस जो है वो आपके सामने यहाँ पे लग चुका हुआ है। दैट मीन्स टू से कि यहाँ पे फिलहाल मार्केट जो है 0.25 सेंट में प्रॉफिट में जा रही है। अगर तो ये ऊपर की तरफ जाती है, ये यहाँ से हमने सेल किया है, अगर तो ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है, ठीक है, तो हमें लॉस होगा, स्टॉप लॉस हिट करेगा और हम मार्केट से जो है वो हम ट्रेड से आउट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम $1 लेके निकल जाएंगे, ये ऑटो होता है। ऑटो से मुराद ये है कि आप मार्केट में नहीं है, ट्रेड लिया है, स्टॉप लॉस लगाया, टारगेट टेक प्रॉफिट लगाया, बाहर चले गया। टेक प्रॉफिट क्या होता है, टारगेट होता है, ये TP लिखा हुआ है, ये फॉर एग्जांपल मैं टारगेट देता हूँ, यहाँ पे लगा देता हूँ इस वाले लेवल के ऊपर। टारगेट होता है मतलब कि आप ऑटोमेटिकली प्रॉफिट को क्लोज कर दें। अब मैं इसको भी मॉडिफाई कर देता हूँ, ठीक है, ये आपका डन हो जाएगा। अब जैसे ही मार्केट में छोटे टाइम फ्रेम में जाता हूँ, देखें जैसे ही मार्केट मेरे इस वाले लेवल को टच करेगी तो हम इस तब भी ट्रेड से बाहर हो जाएंगे। अगर मार्केट जो है हमें यहाँ पे ऊपर वाली साइड पे स्टॉप लॉस को टच करेंगे तब भी हम मार्केट से आउट हो जाएंगे। सिर्फ फ़र्क इतना है, हम इसमें लॉस में होंगे स्टॉप लॉस में, और इसमें टेक प्रॉफिट में हम प्रॉफिट में मार्केट से बाहर होंगे, सिंपल एज दैट, ठीक है। उसके बाद बाय की ट्रेड है, बाय की ट्रेड का स्टॉप लॉस जो है वो हमेशा नीचे लगता है, जैसे सेल का ऊपर लगता है स्टॉप लॉस इसका नीचे लगता है। खैर इसी तरीके से अगर आप देखें तो यहाँ पे ये वाले लेवल पे अगर मैं स्टॉप लॉस लगाऊँ तो इसका स्टॉप लॉस जो है वो
अपना नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि अगर मार्केट यहाँ से रिवर्स होगी तो वो नहीं लगेगा। ठीक है, तो ये देखें, अगर आप ऊपर की तरफ देखें तो ये वाले लेवल में हमारा टेक प्रॉफिट हिट होने वाला है। दैट मीन्स टू से कि हमें प्रॉफिट जो है वो 0.32 सेंट का हो रहा है। ठीक है, तो ये अभी जो है इसको जब हिट करेगा तो हम मार्केट से ऑटोमेटिकली बाहर चले जाएंगे। ठीक है, तो आप फॉर एग्जांपल अब आप ट्रेड ली हुई है, अब मैं ये वाले को ट्रेड को क्लोज कर देता हूँ। ये मैंने क्लोज किया इसको। ठीक है, क्लोज कैसे करना मैं बताता हूँ मैं आपको, लेकिन फॉर एग्जांपल आप इसको समझें। अब मैं इसका स्टॉप लॉस जो है, बाय साइड का स्टॉप लॉस मेरा नीचे लगेगा, जाहिर सी बात है। टारगेट जो है वो मेरा इस तरीके से ऊपर की तरफ लगेगा, इस वाले लेवल पे। क्लियर है, मैं इसको मॉडिफाई करूँगा इस तरीके से। ये मेरा मॉडिफाई हो गया। अब फॉर एग्जांपल अब आप लाइव देख रहे हैं, आपके सामने मार्केट का जो है ऊपर की तरफ जा रही है। ठीक है, ये देखें मार्केट जो ऊपर की तरफ जा रही है, बाय के हमने ट्रेड लिया तो जाहिर सी बात हमें प्रॉफिट हो रहा है, विच इज़ अराउंड अबाउट 1.24। अब मैं इसको सिक्योर कैसे करना है, सिक्योर मैंने कैसे करना है, ये स्टॉप लॉस है ना, स्टॉप लॉस उठा के मैंने एंट्री के ऊपर लगा देना इस तरीके से। यहाँ पे लगा दो या यहाँ पे लगा दो, जहाँ पे मार्केट जा रही होगी उससे नीचे लगा दो। उससे ये होगा यानी कि अपनी एंट्री से ऊपर स्टॉप लॉस लगाना, इसको हम कहते हैं ब्रेक इवन करना। आप इसको ब्रेक इवन करेंगे, मॉडिफाई करेंगे इस तरीके से, तो ये आपका जो है ब्रेक इवन हो जाएगा। दैट मीन्स टू से कि मार्केट अगर यहाँ से रिवर्स भी होती है इस तरीके से, यहाँ से वापस भी आती है, तो हमारे इस वाले स्टॉप लॉस को टच करे और हम मार्केट से आउट हो जाए, लेकिन हमें प्रॉफिट और लॉस ना हो। फॉर एग्जांपल मैं भी आपको इसको लाइव करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये लगा मेरा स्टॉप लॉस, ब्रेक इवन मैंने किया है। ठीक है, अब आपके सामने जो है ये इसको टच करेगी थोड़ी देर तक। ये लो, ये देखें, ये हमें स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ। ठीक है, हमें जो है प्रॉफिट कितना हुआ, मैं हिस्ट्री में जाऊँ, इस नीचे हिस्ट्री शो हो रही है। तो ये मैंने बाय की ट्रेड ली थी जिसका प्रॉफिट जो है हमें 1.13, हमारा स्टॉप लॉस हमने लगाया था 1.2626, यहाँ पे शो होता है सारा। टेक प्रॉफिट हमने लगाया था, तो हमारा ऑलरेडी जो है यहाँ से मार्केट से हम बाहर चले गए। ये देखें, तो इस तरीके से आपने जो है अपने स्टॉप लॉस को बचाना है, अपने ट्रेड को बचाना है, अपने कैपिटल को बचाना है। आप इस तरीके से मार्केट में ट्रेड ले सकते हैं। यही ऑप्शन है बाय एंड सेल का। इसके अलावा बाय लिमिट एंड सेल लिमिट होती है, वो आपको इन फ्यूचर में इंशाल्लाह बताऊंगा कि वो किस तरीके से देखेंगे, वरना आप यूट्यूब के ऊपर किसी भी तरीके से देख सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी जो है हम बात करेंगे कि हमने कैंडल्स को कैसे ट्रेड करना है और हम जो है इसमें किस तरीके से ट्रेड लेंगे, क्या क्या लेवल्स हमारे पास वो शो होने वाले हैं। बेसिकली जो है मैं ये सारी चीज़ें जो है अपने प्राइवेट ग्रुप में सेंड करता रहता हूँ। ये मेरा प्राइवेट ग्रुप है, इसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। अगर आप इसमें ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कुछ क्राइटेरिया है वो आप पूरा करेंगे तो आपको जो है मैं ग्रुप में ऐड कर दूंगा। तो इसमें सारी चीज़ें बताता रहता हूँ कि क्या क्या रीज़न है हमारे पास ट्रेड लेने की, किस तरीके से जो है हम ट्रेड ले सकते हैं, वो सारी चीज़ें जो है मैं आपको बताता रहूँगा। सबसे पहले अगर हम बात करें, ये देखें फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे ये बताया हुआ है कि यार ये हमारे पास एक लेवल है। अब आपने सबसे पहले ट्रेड लेने से पहले कुछ चीज़ें जो है वो मैच करनी है लाजमी। क्या चीज़ें मैच करनी है, मैं फॉर एग्जांपल इस तरीके से आपको जो है वो सेंड कर देता हूँ कि यार ये आपने इस तरीके से इसको बाय या सेल करना है। अब आपने सबसे पहले यहाँ पे ये देखना है कि ये देखें ये वाले लेवल जो है, सबसे पहले आपने ये देखना है कि हमारा पेयर कौन सा है। फर्स्ट ऑफ ऑल XAU USD यानी कि गोल्ड वर्सेस यूएस डॉलर, ये ऊपर लिखा हुआ है। उसके बाद सेकंड थिंग हमारे पास यहाँ पे टाइम फ्रेम कौन सा चल रहा है। डेली का टाइम फ्रेम डी ओपन हुआ है, यहाँ पे भी लिखा हुआ है 1D। ठीक है, ये 4 आवर 2 आवर ये सारी चीज़ आपके MT5 में जो है वो शो हो रही होंगी। क्लियर। नेक्स्ट थिंग जो है हमारे पास ये आती है कि हमारे पास ये साइड पे लेवल्स हैं 1939। अब ये जो रेड जोन मैंने मार्क किया हुआ है ना, दैट मीन्स तो चाहिए कि ये हमारे पास ये जोन है जहां से हमने जो है वो ट्रेड लेनी है। अब ट्रेड कहाँ की लेनी है, बाय लेनी है, ये सेल लेनी है, ये यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। समटाइम्स मैं लिख देता हूँ, समटाइम मैं नहीं लिख देता, लेकिन ये आपने ये देखना है इसको मैनेज कैसे करना है। ये देखें ये जो लाइन लगाई हुई है ना मैंने यहाँ से इस तरीके से बाय, दैट मीन्स तो देखिए मार्केट यहाँ से पहले इस वाले हमारे जोन में आएगी विच इज डिमांड जोन, एंड देन जो है मार्केट यहाँ चल जाएगी ऊपर। तो ऊपर जाना मतलब बाय साइड। तो यहाँ से इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ से सेल करना शुरू कर दें। हमारा जब तक हमारे जोन में मार्केट नहीं आते तब तक जो है हम वहाँ पे इसको छेड़ेंगे बिल्कुल नहीं। क्लियर। और जोन जो है वो रेड जोन आपके सामने मान किया हुआ है, ये ग्रे भी हो सकता है, रेड भी हो सकता है, डिपेंड जोन मूड के ऊपर। ठीक है, तो ये देखें यहाँ पे साइड पे वैल्यू लिखी हुई है 1926 1914 है, इसके दरमियान में जो है यहाँ पे ये रेड सारा जोन मैंने मार्क किया हुआ है। दैट मीन्स कि हमारे पास ये लेवल भी शो हो गए हैं, हमारे पास हमारा एरिया भी शो हो गया, हमारे पास टाइम फ्रेम प्लस हमारे पास हमारा पेयर की चीजें क्लियर हो गई हैं। आप यहाँ से किसी भी तरह जो है वो बाय ले सकते हैं किसी भी टाइम पे। क्लियर। अब बाय से मुराद ऐसा नहीं होता कि आप किसी भी टाइम से मुराद, उसको हम कहते हैं अग्रेसिव एंट्री, यानी कि अखा बंद करिए तो ले ली ट्रेड। ये नहीं करना आपने ये चीजें देखनी है कि हमारे पास कोई रिजेक्शन मिल रही है। रिजेक्शन क्या होती है, ये देखें, ये हमारे पास कैंडल पहले ऊपर जा रही थी ग्रीन वाली पूरी ऊपर, उसके बाद हमारे पास ये विक्स बननी शुरू हो गई हैं।
ये आपको छोटे टाइम फ्रेम में भी मिलनी शुरू हो जाएंगी। क्लियर है। अब अगर आपको ये वाला इस तरह का सिनेरियो कहीं से भी, जैसे ये यहाँ पे ये विक्स बनी हुई है, अगर तो विक्स हमारी डाउन साइड की तरफ है, अगर हमने बाय की ट्रेड लेनी है और हमारी विक्स जो है वो डाउन साइड की तरफ है, दैट मींस टू से कि मार्केट हमारी ऊपर जानी है। अब ये देखें यहाँ पे ये ऊपर की तरफ विक्स है और मार्केट जो है, इसका मतलब दैट मींस टू से कि मार्केट यहाँ से डाउन जा सकती है। क्लियर है। तो ये मोस्टली फेक आउट्स भी होते हैं, लेकिन आपने जो है यहाँ पे इसको बाय कैसे करना है, यहाँ पे जब मार्केट आएगी, ये हमारे पास लेवल है। आपको अगर रिजेक्शन कहीं शो पे होती है, ये आपको देखना पड़ेगा। आप देखेंगे, अगर आप न्यू है तो आपको भी समझ नहीं लगेगी, लेकिन आप जैसे जैसे देखते रहेंगे आपको जो है वो समझ लगनी शुरू हो जाएगी। आप यहाँ से कहीं से भी बाय करें, स्टॉप लॉस जो है वो आपका, जाहिर सी बात है, अगर आप बाय की ट्रेड है स्टॉप लॉस आपका नीचे होगा। वो मैंने तरीकेकार आपको बताया हुआ है MT5 में कैसे लेना है, कैसे लगाना है। आप लगाएं, डेमो के ऊपर ट्रेड करें, आपको समझ आ जाएगी। अगर आप थोड़ा इसमें प्रो हो चुके हैं, देन जो आप इसमें पैसे इन्वेस्ट करें, आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं। बताना मेरा काम है, ट्रेड लेना आपका काम है। अगर आप पर्सनल एनालिसिस सीखना चाहते हैं तो आप टेस्ट करें, मैं आपको सिखा दूंगा, लेकिन उसके लिए टाइम जो है वो रिक्वायर्ड है। क्लियर। अब यहाँ पे ये लिखे हुए, अब मैं यहाँ पे एक और चीज आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको ये देखें, ये हमारे पास मैंने इसमें बताया हुआ है, ये हमारे पास गोल्ड का पेयर है, 30 मिनट टाइम फ्रेम है। मैं क्या करूंगा, ये सुबह की ट्रेड है, मैंने बताई थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये टेक प्रॉफिट हुआ है। तो उसकी जो है मैं रीजन बताता हूँ। रीजन मैंने ये बताई थी कि मार्केट में कि यहाँ से इस तरीके से कंडीशंस है कि मार्केट यहाँ पे इस तरीके से ये कैंडल्स बनाएंगी, तो हम यहाँ पे जो है वो बाय साइड की लेंगे। अब यहाँ पे मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल कंफर्मेशन की है गोल्ड की, सेकंड कंफर्मेशन मैंने पेयर के साथ मैंने की टाइम फ्रेम की, थर्ड कंफर्मेशन मेरे पास जो है वो ये लेवल है 1941.602, ये मैंने लिखा हुआ है बाय अबव 1941 से 602 के ऊपर। अगर कैंडल टाइम फ्रेम की कैंडल यानी कि 30 मिनट की टाइम फ्रेम की कैंडल जो है हमारे पास क्लोजिंग देती है इस वाले जोन के ऊपर, यानी कि जो टाइम फ्रेम मैंने बताया है वो टाइम फ्रेम की कैंडल अगर इस वाले जोन के ऊपर क्लोजिंग देती है, तो नेक्स्ट कैंडल क्या करेगी, वो नीचे विक बनाएगी। अब विक क्या होती है वो बताता हूँ मैं आपको। विक बेसिकली होती है, ये है कि ये जो रेड कलर की कैंडल आपको नजर आ रही है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बॉडी कहलाती है। बॉडी से मुराद ये बॉडी, जो इंसानी बॉडी होती है ना, उसको हम कहते हैं बॉडी। क्लियर है। और विक्स से मुराद ये है कि ये जो पूरी छोटी सी नजर आ रही है ना, ये विक्स है, पूंछल जिसको हम कहते हैं, पूंछ वगैरह। ठीक है। तो यहाँ से मार्केट अगर ये विक बनाए पहले, यानी कि यहाँ पे क्लोजिंग दी है, क्लोजिंग के बाद यहाँ से ये विक बना के नीचे आई है, ऊपर नहीं गई, सबसे पहले इसको नीचे आना चाहिए। ऊपर चलेगी विदाउट बॉटम विक, यानी कि विक के बगैर अगर मार्केट ऊपर चलेगी तो ये फेक आउट होता है, हम इसमें ट्रेड बिल्कुल भी नहीं लेते, चाहे यहाँ पे हमारा क्लोजिंग बाहर ही क्यों ना हो। क्लियर। ये जैसे कि ये देखें, यहाँ पे मैं लाइव दिखाना चाह रहा हूँ कि ये देखें, ये मार्केट यहाँ पे कोई विक वगैरह नहीं है ऊपर की तरफ। क्लियर है। यहाँ से मार्केट बिल्कुल सीधे नीचे चली गई है, और इसका मतलब ये है कि ये फेक आउट है, और वही हुआ बिल्कुल कि मार्केट यहाँ से इस वाले लेवल के ऊपर इसको फिल करने आई है, इस वाली विक को। क्लियर है। ये चीजें आपने याद रखनी है। तो आप सिंपली यहाँ से बाय करें। स्टॉप लॉस मैंने बताया हुआ है कि यहाँ पे आप स्टॉप लॉस रख सकते हैं। स्टॉप लॉस ये बेसिकली ये क्या चीज है, ग्रीन एरिया और रेड एरिया क्या चीज है, ये देखें, जहां से ग्रीन एरिया और रेड एरिया डिफरेंट हो रहे हो, यानी कि लैदा हो रहे हो, वहां से हमारी एंट्री होती है। क्लियर है। जहां से ग्रीन एरिया हमारा और रेड एरिया हमारा लैदा हो रहा हो, उसके दरमियान में हमारी ट्रेड होती है, जैसे कि ये वाले लेवल पे। क्लियर। और ये बाय साइड की है। अब सेल साइड की थोड़ी डिफरेंट होती है। सेल साइड से मुराद ये होता है कि ये देखें, ये हमारी सेल साइड की, जिसमें हमारा रेड एरिया ऊपर हो, वो हमारी सेल साइड की, यानी कि रेड एरिया हमारा बेसिकली लॉस का एरिया होता है, और ग्रीन एरिया हमारा प्रॉफिट होता है। ग्रे एरिया भी हम उसको प्रॉफिट में लिख लेते हैं। कलर डजंट मैटर, कॉन्सेप्ट समझें आप। अब ये देखें, ये भी समझ लिया आपने। अब दैट मीन्स कि जैसे मैंने बताया कि यहाँ से सेल करें, सेल से मुराद ये है कि ये देखिए कि जहाँ पे हमारी ये एंट्री है, मेरा यहाँ से बिल्कुल मार्केट ज़्यादा, और ये रेड बॉक्स एंड ग्रे बॉक्स, हम यहाँ पे सेल की एंट्री लेंगे, और यहाँ से हम जो है इस वाले एरिया से हम यहाँ पे बाय की एंट्री लेंगे। फॉर एग्जांपल यहाँ से ये देखिए, यहाँ पे भी मैंने बताया होगा कि मार्केट यहाँ से बाय कर सकते हैं। मैं सारी बताता हूँ सारी चीज़ें साथ साथ। ठीक है। तो आपने सारी चीज़ें मैनेज करनी है, सारी चीज़ें देखनी है। स्टार्टिंग में आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, डिफिकल्ट लगेगा, लेकिन जब आप इसमें थोड़ा सा ट्रेड लेना सीख जाएंगे ना, उसके बाद आपको ऑटोमेटिकली समझ लग जाएगा कि मैंने कहाँ से ट्रेड लेनी है, कहाँ से क्लोज करनी है, कहाँ से नहीं करनी। तो ये सारी चीज़ें जो है मैं आपको बताता रहूँगा आने वाले वीडियो में। क्लियर। तो अब जो है हम थोड़ा नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट स्टेप की तरफ। वेलकम बैक टू चैनल। तो हमारे पास ये देखें कि हमारे पास अब सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हुई है। हमारे पास सिर्फ रहती है इस टाइम बुलिश, बेरिश एंड रेंजिंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड रिस्क मैनेजमेंट। उसके अलावा जो है मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे कवर करती हुई हैं। अब यहाँ पे बुलिश ट्रेंड, बेरिश ट्रेंड और रेंजिंग ट्रेंड कौन सा होता है बेसिकली। क्लियर। अब मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल डेली टाइम फ्रेम में चले जाता हूँ। ठीक है। डेली टाइम फ्रेम बेसिकली मैंने आपको बताया है कि बड़ा टाइम फ्रेम हमें डायरेक्शन शो करता है। क्लियर है। तो बड़ा टाइम फ्रेम में अगर हम देखें तो हमारे पास यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं। ये देखिए, मार्केट यहाँ पे
बिल्कुल नीचे की तरफ जा रही है, तो ये हमारे पास जो है ये हमारे पास डाउन ट्रेंड है। और यहाँ से मार्केट ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये हमारे पास जो है ये अप ट्रेंड है। क्लियर है? तो ये हमें बताता है हमारे डायरेक्शन के मार्केट यहाँ से किस तरफ जो है वो मूव कर रही हुई है। अब यहाँ पे ये वाला लेवल जो है, ये वाला एरिया, ये हमारे पास रेंजिंग का है। क्लियर है? ये हमारे पास, ये देखें, ये वाला एरिया मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ कि ये देखें, यहाँ पे जो है ये मार्केट का बिल्कुल हाई लो बराबर है, और मार्केट यहाँ से जो है वो बिल्कुल ऐसे सिंपल साइडवेज जा रही है। दैट मीन्स टू से कि मार्केट यहाँ से कोई प्रॉपर इसका वो नहीं है, कि स्ट्रक्चर नहीं है कि मार्केट ऊपर जा रही है कि नीचे जा रही है। ये देखें, ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है ऊपर की तरफ, ये देखें ये प्रॉपर स्ट्रक्चर है डाउन साइड की तरफ। दैट मीन्स टू से कि मार्केट यहाँ से जो है वो करंट इस टाइम साइडवेज किया। ये हमारे इसको कहते हैं रेंजिंग करना। क्लियर है? अब हम इसको जो है मैं आपको सपोर्ट, रेजिस्टेंस एंड ट्रेंड लाइन बताता हूँ कि हम इसको किस तरीके से देख सकते हैं, और क्या क्या हमारी चीज़ें जो है वो क्या क्या चीज़ें जो है हम इसको मिक्स करके, बेसिकली ये सारी चीज़ें जो है ये एक मिक्सचर होता है। सारी चीज़ों को आप कंबाइन करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप एनालिसिस करना शुरू कर देंगे, ऑटोमेटिकली आप जो है वो ट्रेड लेना शुरू कर देंगे। अब मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर करूँ कि हमने जो है यहाँ पे ट्रेंड लाइन बेसिकली क्या होती है। ट्रेंड लाइन आपको यहाँ पे ये नज़र आ जाएगी, बिल्कुल आपके एमटीफाई में भी शो होती है। यहाँ पे ये जो है आप इसको इस तरीके से मार्क करेंगे, जितनी बार ये इसका हाई लो टच करेगा, यानी कि फॉर एग्जांपल अब ये देखें डेली के टाइम फ्रेम में हमारे पास यहाँ से मैंने एक ट्रेंड लाइन जो है वो यहाँ से मार्क करना शुरू कर दी। एक लेवल आप कोई भी स्पेसिफिक पॉइंट आप लगा सकते हैं। क्लियर? आप वहां से एक मार्केट जहां से बेसिकली मार्केट डाउन गई है, या जहां से मार्केट बेसिकली ऊपर गई है, और जहां से हमें रिजेक्शन मिल रही है, ये देखें इसको टच कर रही है, नीचे आ रही है, टच कर रही है, नीचे कर रही है, यहाँ से इसने इसको टच नहीं किया लेकिन नीचे आ रही है, यानी कि स्टिल इसको जो है वो रिस्पेक्ट कर रही है। और ये वाला एरिया यहाँ से भी ये रिस्पेक्ट कर रही है। दैट मीन्स टू से कि हमारे पास एक परफेक्ट ट्रेंड लाइन है। क्लियर है? और ट्रेंड लाइन हमें शो करती है कि मार्केट का ट्रेंड, ये देखें बेरिश का ट्रेंड है। अब जैसे ही ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट देते हैं यहाँ पे, क्लियर है, तो मार्केट जो है वो अपसाइड की तरफ चल जाती है, और यहाँ से हम जो है इसको अपसाइड का एक ट्रेंड मार्क कर देते हैं इस तरीके से कि मार्केट यहाँ से इस तरीके से मार्क कर रही है। ये देखें, क्लियर है? तो ये हमारा जो है ये अपसाइड का एक ट्रेंड हो गया। ये हमारे पास तरीकेकार है ट्रेंड लाइन को मार्क करने का। अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है? बेसिकली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कहते हैं, सपोर्ट का मतलब बेसिकली आप सिंपल फार्मूला समझ लें कि ये हमारे पास, हम कहते हैं ना कि यार ये हमारी सपोर्ट है, तो ये हमारी सपोर्ट हो सकती है। और रेजिस्टेंस बेसिकली होती है, रेजिस्टेंस को हम कहते हैं रुकावट को, किसी भी चीज़ की रुकावट को हम उसको कहते हैं रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे ये हम इसको, मैं एक, ये मेरे पास एक लेवल है, क्लियर है, इसको इस वाले लेवल पे, ठीक है। तो हमारे पास एक परफेक्ट जो है, अगर परफेक्ट एग्जांपल लें तो हमारे पास एक ये वाला लेवल, जहां से मार्केट रिजेक्शन खाती है, हम उसको कह सकते हैं कि वो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस बेसिकली ऊपर की तरफ होती है, सपोर्ट जो है वो डाउन साइड की तरफ होती है। अब इसको ये नीचे की तरफ लगा लें, इस वाले साइड के ऊपर। तो ये हमेशा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बेसिकली हमें वहां पे जहाँ पे रिजेक्शन मिले ना, उस वाले डायरेक्शन में। अब ये देखें यहाँ से मार्केट ये रिजेक्शन मिली ऊपर की, इसने इसको ब्रेक किया, उसके बाद यहाँ से रिजेक्शन मिल रही है इसको, जैसे ट्रेंड लाइन को मिलती है वैसे ही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को मिलती है। आप इसको सिंपली ये रखें कि नीचे वाला एरिया सपोर्ट है, ऊपर वाला एरिया जो है वो रुकावट है, कि मार्केट को कहाँ कहाँ पे दिक्कत आ सकती है, कि मार्केट उस हमारे डायरेक्शन में जाए तो वहाँ पे क्या क्या रुकावटें हैं और कहाँ कहाँ पे सपोर्ट है। ये हम जो है आगे आने वाली मजीद वीडियो में देखेंगे। उसकी वीडियो की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाले हुए हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे आपको मिल जाएंगे। क्लियर है? अब मैं यहाँ पे हमारे पास जो लास्ट ऑप्शन बचता है वो हमारे पास है जी रिस्क मैनेजमेंट। अब रिस्क मैनेजमेंट बेसिकली क्या होती है वो मैं आपको बता देता हूँ। रिस्क मैनेजमेंट, फॉर एग्जांपल आपके पास $100 का अकाउंट है, ठीक है, $100 का अकाउंट है, आप उसमें पर ट्रेड के ऊपर रिस्क लेंगे $1 का। क्लियर है? आपने ये मैनुअली भी कर सकते हैं, आप इसको ऑटो भी कर सकते हैं, लेकिन मैनुअली जो है वो बेहतर रहता है। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि हमारे पास जो है यहाँ पे ये $100 का अकाउंट है। क्लियर है? तो यहाँ पे मेरा रिस्क जो होगा पर ट्रेड जो रिस्क है वो मेरा होगा यहाँ पे $1। क्लियर है? और हम यहाँ पे जो डेली की ट्रेड लेते हैं, डेली ट्रेड हमारे पास होंगी यहाँ पे 1 या 2, आप सिंपल एक लगा लें। क्लियर? तो दैट मीन्स टू से कि हमारे पास अगर डेली में 10 दिन का लॉस हो, यानी कि डेली में अगर हमारे पास लॉस हो तो हमें 100 दिन लगेंगे हमारा अकाउंट खाली होने के लिए, ठीक है, 100 डेज रिक्वायर्ड। क्लियर है? हमें यानी कि 100 दिन लगेंगे हमारा जो $100 का अकाउंट है वो उड़ने के लिए, कि अगर हम पर ट्रेड के ऊपर $1 का रिस्क लें। दैट मीन्स कि हमारा 2-3 महीने हम मार्केट में चल सकते हैं। क्लियर है? उसके बाद अगर हम रिस्क की बात, प्रॉफिट की बात करें, ये तो हमारा हो गया रिस्क, इसको मैं लिख देता हूँ रिस्क पर ट्रेड हो गया, ठीक है।
अब हम देखेंगे रिवार्ड पर ट्रेड। रिवार्ड से मुराद ये होता है कि हमारा टारगेट, हमने टेक प्रॉफिट कितना लेना है, हमने अपने रिस्क तो हमने $1 ले लिया, लेकिन हम टारगेट अपना कितना रखेंगे। ये आपको फिर वही चीज़ आपको मिक्सअप सारा करना पड़ेगा। आप स्कैल्पिंग कर रहे हैं, आप इंटरडे कर रहे हैं, या आप जो है स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर आप स्विंग ट्रेडिंग करें तो ऑब्वियसली बात है आपका टारगेट बड़ा होता है। अगर आप इंटरडे कर रहे हैं तो आपका टारगेट इतना होता है कि आप रिस्क करें $1 और टारगेट जो है वो आपका हो तकरीबन $3, $5, $60। ये आपका जो है इंट्राडे में टारगेट होता है। और अगर आप स्कैल्पिंग करें तो स्कैल्पिंग में ये होता है कि आप $1 का रिस्क लें और $1 ही लें और मार्केट से चले जाएं। ठीक है, तो ये होता है स्कैल्पिंग में। स्कैल्पिंग में ज़रा जल्दी मार्केट से आउट हो जाता है बंदा। इंट्राडे में बंदा तो पूरा दिन बैठा रहता है, और जो स्विंग है उसमें तो आप लेके बस फिर बैठे हैं। क्लियर, उसमें रिवार्ड भी ज़्यादा होता है। तो पर ट्रेड हमारा रिवार्ड जो होगा वो हमारा होगा फॉर एग्जाम्पल $3। क्लियर है, तो दैट मीन्स टू से कि अगर आपके पास, आप इसको मल्टीप्लाई, आप इसमें सारा टोटली मैथ शुरू हो जाता है यहाँ पे। अगर आप मैथ में देखें तो हमारे पास 100 दिन लगेंगे एक अकाउंट वॉश करने में। क्लियर है, अगर मैं 10 ट्रेड मेरी जाती हैं नेगेटिव में, क्लियर है, तो मेरा जो है वो लॉस होगा बराबर $10। क्लियर है, और अगर मेरी 10 ट्रेड जाती हैं पॉजिटिव में, क्लियर, तो मेरा रिवार्ड क्या होगा। अब आप मुझे ये बताएं, मेरा रिवार्ड होगा, आप इसको मल्टीप्लाई कर लें। फॉर एग्जांपल 3 का टारगेट है हमारा, ठीक है, और 3 10 30, हमारे पास $10 का रिवार्ड होगा। तो दैट मीन्स टू से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास, अगर हम इसको चलाएं तो 100 के 100 दिन तो हमारी ट्रेड्स लॉस में नहीं ना जाएंगी। ये तो हमारी मैनेजमेंट एनालिसिस के ऊपर है ना। अगर हम मैनेजमेंट करें तो हमारे पास, अगर आप एक वीक भी चलाएं तो हमारे पास अच्छा खासा प्रॉफिट निकलता है विदाउट एनी कोई वो ट्रेड लॉस किए हुए। ठीक है, तो ये हमारे पास होती है रिस्क मैनेजमेंट। आपने पर ट्रेड के ऊपर कितना रिस्क लेना है। फॉर एग्जांपल अगर आप रिस्क लेते हैं, मैं यहाँ पे पिप्स की बात करता हूँ कि पिप्स क्या होती हैं। पिप्स से बेसिकली हमारे पास जो साइड पे आपको नंबर नजर आ रहे हैं ना 1.2050, तो ये हमारे पास जो लास्ट वाला नंबर है ना, ये हमारे पास पिप है, यानी कि 0 से पहले वाला। ये लास्ट वाला नंबर चाहे 0 हो 1 हो वो हमें काउंट नहीं करते हम। जो 5 वाला ये लास्ट नंबर है ना, अगर ये 6 हो जाएगा तो हमारे पास 1 पिप हो जाएगा। अगर ये 4 हो जाएगा तो हमारे पास -1 पिप हो जाएगा। डिपेंड्स ऑन आप बाय कर रहे हैं या सेल कर रहे हैं। क्लियर है, तो ये 1 पिप्स जो है हमारी वो काउंट होती है। हमारे पास अगर 10 पिप्स का लॉस हो स्टॉप लॉस हमारा, अगर सॉरी स्टॉप लॉस अगर हम लगाएं, स्टॉप लॉस आपको पता है, मैंने बताया आपको किस तरीके से आप उसमें लगाना है, आपको आप समझ लेंगे। स्टॉप लॉस अगर हमारे पास है 10 पिप्स का, आप इसको इसमें से माइनस कर देंगे 10 पिप, तो आपका ऑटोमेटिकली निकल आएगा। क्लियर है, अगर हम 10 पिप का स्टॉप लॉस होगा तो आप सिंपल फादर में समझें 0.01 लॉट साइज से आपका स्टॉप लॉस का साइज जो है वो होगा $1 रोज। क्लियर है, यानी कि आपको 10 पिप का अगर आप स्टॉप लॉस लगाते हैं अपने ट्रेड के ऊपर, तो आपका लॉट साइज 0.01 के साथ आपका जो लॉस होगा वो $1 का लॉस होगा। अगर आप यहाँ पे टारगेट लगाते हैं 0.01 का लॉट साइज के ऊपर, अगर आप लगाते हैं टारगेट, तो हमारे पास टारगेट होगा राउंड अबाउट $3। क्लियर है, अब आपने इसको कैलकुलेशन करना है। अगर आप इसको 0.02 पे ले जाते हैं फॉर एग्जांपल, तो आपका रिस्क होगा $2 विद 10 पिप स्टॉप लॉस। अगर आप स्टॉप लॉस बढ़ाते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ पे 20 कर लेते हैं, 20 पिप स्टॉप लॉस होगा, तो आपका यहाँ पे स्टॉप लॉस जो होगा वो रिस्क जो होगा वो $4 हो जाएगा। ये होता है पर ट्रेड में रिस्क। यहाँ पे आप स्टॉप लॉस पिप्स बढ़ाते जाएंगे, यहाँ पे आप साइज बढ़ाते जाएंगे, आपका स्टॉप लॉस जो है वो रिस्क बढ़ता जाएगा यहाँ पे। तो बेसिकली आपने क्या करना है, 0.01 0.02 के ऊपर जो है आपने रहना है। अगर आप स्टॉप लॉस का साइज इंक्रीज करते हैं 10 से 20 करते हैं, तो आपका रिस्क जो है यहाँ से बढ़ता जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल जो मेरी स्ट्रेटजी है, मैं यहाँ पे जो है 10 पिप का स्टॉप लॉस रखता हूँ, ठीक है, और मैं साइज जो है वो यहाँ से बढ़ा देता हूँ। क्लियर है, तो यहाँ पे जहाँ पे मेरा 10 पिप का स्टॉप लॉस है, तो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस जो होगा, रिस्क जो होगा वो $2 का होगा। क्लियर है, तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, अगर मेरा फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं 25 पिप का कर लेता हूँ, तो मैं यहाँ पे इसको 0.01 ही रहने दूंगा। तो दैट मीन्स टू से कि मेरा रिस्क जो है वो $2.5 होगा पर ट्रेड के ऊपर। तो जहां जहां से आप इसको बढ़ाते जाएंगे, लॉट साइज बढ़ाते जाएंगे, आपका रिस्क जो है वो यहाँ पे टोटली काउंट होता रहेगा। तो दैट्स कॉल्ड मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट। साइकोलॉजी मैनेजमेंट ने आपको बता दिया कि आप कहीं से भी इसको ट्रेड ले लें। आप यहाँ से फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि यार मेरे ये 4 आवर का टाइम फ्रेम में ओपन करूँ, तो मेरे पास यहाँ पे कुछ ऑप्शन नजर आ रहे हैं। तो अगर मैं यहाँ पे देखूँ, मैं यहाँ पे बाई की ट्रेड लेता हूँ या सेल की ट्रेड लेता हूँ,
फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ से जो है वो सेल की ट्रेड ली है इस वाले लेवल के ऊपर, मैं आपको मार्क करके दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल यहाँ से मैंने सेल की ट्रेड ले ली है, मेरा स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे है, जो कि इस तरीके से काउंट होता है 106 पीपी। ये देखिए नजर आ रहा है आपको 106 पीप। अगर आप इसको छोटा कर लें तो ये आपका स्टॉप लॉस जो है वो 9 पीप रह जाएगा। तो यहाँ पे ये आपको ऑप्शन मिल जाते हैं, आपको tradingview.com के ऊपर उसकी वीडियो जो मैंने डाली हुई है ऑलरेडी, वो भी आप देख सकते हैं। क्लियर है। तो यहाँ से आप इसको काउंट करेंगे तो आपका स्टॉप लॉस, फॉर एग्जांपल आपने सेल की ट्रेड ली है और मार्केट यहाँ से नीचे आई है, ये 117 पिप आई है नीचे। उसके बाद मार्केट जो है, अब आपकी साइकोलॉजी मैनेजमेंट ये होती है कि यार फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ, यहाँ से निकलना चाहता हूँ, यहाँ से निकलना चाहता हूँ, या मैं यहीं से निकलना चाहता हूँ थोड़ा सा प्रॉफिट लेके। डिपेंड्स ऑन कि आप कौन सी ट्रेडिंग करें, इंट्राडे, स्कैल्पिंग, जो भी स्विंग ट्रेड। सम टाइम आपकी स्कैल्पिंग ट्रेड ही आपकी स्विंग ट्रेड बन जाती है, सब टाइम आपकी स्विंग ट्रेड आपकी स्कैल्पिंग ट्रेड बन जाती है। तो ये साइकोलॉजी मैनेजमेंट में से सारी क्लियर है। तो ये है सारा पूरा कोर्स, ईच एंड एवरीथिंग, ये सारी चीज़ें मैं आपके ग्रुप में बताता रहता हूँ, किस तरीके से आपने मैनेज करना है, किस तरीके से आपने ट्रेड लेनी है, कैसे कैसे करना है। इट्स टोटली अप टू यू। मैं आपको सिर्फ बता सकता हूँ कि आपने एनालिसिस कैसे करने हैं, क्या जोन है हमारा। देखिए मैं अगर आपको मार्केट, लास्ट बात, मार्केट जो है ना मेरे बाप की ना आपके बाप की है। क्लियर। मार्केट का किसी को नहीं पता कहाँ पे जाना, हम सिर्फ एनालिसिस कर सकते हैं, अपनी प्रेडिक्शन दे सकते हैं, मैनेजमेंट आपने खुद करनी है। ये मैं आपको बता सकता हूँ। जैसे जैसे आप, अगर तो आप सीखेंगे तो आपको समझ में आएगा, अगर आप डिपेंडेंट रहेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। आप यहाँ से उठेंगे वहाँ पे, वहाँ से उठेंगे यहाँ पे। क्लियर। ये आप सीखेंगे, जैसे मैं बताता रहता हूँ, आप ट्रेड करें, कॉपी ट्रेडिंग करें, इंशाल्लाह आपको जो प्रॉफिट होगा। आज के ट्रेड का आपके सामने मैंने स्टॉप लॉस लगा के हर चीज़ की है। कल मैंने बताया था, आज जो है उसका प्रॉफिट लिया हमने सुबह सुबह 6 बजे, और अलहमदिल्ला टेक प्रॉफिट किया। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नहीं हुए तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा, ताकि आने वाली मजीद वीडियो में जो आपको इन्फॉर्मेशन हम देते रहें। तो ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।